हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो सिक्स्थ पेपर है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी, उसका यूनिट 1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिस्कस किया था। उसके कुछ शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको ना केवल मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, बल्कि जो आपके ऐसे टाइप या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी हेल्प मिलेगी आपको। आपका एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स दैट डिपेंड्स ऑन, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग ऐसी प्राथमिक कौशल है जो डिपेंड करता है, जो निर्भर करता है किस पर? स्कूल, एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, टीचर। तो यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक स्किल्स, जो प्राइमरी स्किल्स होती हैं वो आपके ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है? जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट होगा उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि स्कूल आने से पहले भी हम बहुत सारे, हमें जो है हमारी मातृभाषा का ज्ञान होता है, हम लैंग्वेज काफ़ी हद तक सीख जाते हैं। और सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि आस पास में फैमिली, नेबरहुड जो भी है, हम सबकी भाषा को जो है सुनते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है एनवायरनमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ बिगिनर कम्स टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई भी अधिगम करता है या फिर कोई भी बच्चा पहली बार जब स्कूल आता है, बिगिनर जो होता है वो, तो उस वक्त क्या उस वक्त क्या होता है? ही हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जो है जिम्मेदारी का प्रभाव होता है। ही हैज़ इम्पैक्ट ऑफ हीज मदर टंग, यानी उस पर जो है अपनी मातृभाषा का प्रभाव होता है। ही हैज़ इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फैशन, यानी कि जो फैशन है मॉडर्न उसका प्रभाव होता है। ही हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ टीवी। तो देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज के संदर्भ में, जो भाषा के संदर्भ में बात की जा रही है, उसमें हमारा बी जो आंसर है वो एकदम सही होगा कि उस पर जब वो पहली बार स्कूल आता है तो जो है अपनी मातृभाषा सीख के अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, जिसको जो है हम द्वितीय भाषा सिखाने के लिए एज एन रिसोर्स काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा बी आंसर सही होगा, ही हैज इम्पैक्ट ऑफ हिज मदर टंग। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अ गुड लिसनर कैन, यानी कि एक जो अच्छा श्रोता होता है वो कर सकता है क्या? रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड, यानी कि जो भाषा, जो ध्वनि है, ध्वनि की जो बोला जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, समझ पाएगा, पहचान कर पाएगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है वाक्य का अर्थ समझ पाएगा, सेंटेंस का मीनिंग समझ पाएगा। डिस्टिंग्विश साउंड ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग, यानी कि मदर टंग इंग्लिश से जो है अपने मातृभाषा में जो ध्वनि है या जो बोला जा रहा है उसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा, उसको समझ पाएगा अपनी मातृभाषा में, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, कि अगर एक अच्छा श्रोता है तो उसमें ये सारे गुण होंगे। हमने जो है लिसनिंग के जो एम्स पढ़े थे उसमें भी ये था कि हमारे लिसनिंग का एम होता है कि जो साउंड है उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड लीड्स टू डिकोडिंग द मैसेज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इनमें से कौन सी स्किल है जो ज़रूरी होती हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में जाकर मैसेज को डिकोड, यानी मैसेज को, संदेश का निर्माण करने में मदद करती है। पहला है विटनेस, स्क्रिप्ट, कन्वर्जेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट यानी ड्रामा हो सकता है, कन्वर्जेशन यानी वार्तालाप। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है विटनेस। विटनेस यानी कि जब भी हम किसी शब्द को सुनते हैं तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका हम पहले विटनेस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटनेस। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अ बिगिनर शुड गिवन, यानी कि जो एक बिगिनर होता है जो पहली बार भाषा सीख रहा है उसको दिया जाना चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ लिसनिंग इंग्लिश साउंड, यानी कि इंग्लिश साउंड को सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू सेंडिंग मैसेज टू हिज फैमिली और हर फैमिली, यानी कि उसकी फैमिली को जो है मैसेज देने की स्वतंत्रता हो, अपॉर्चुनिटी आपको होगी, अवसर हो। अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग फ्रेंड्स बनाने का अवसर मिले। अपॉर्चुनिटी टू वंडरिंग इन कैंपस, यानी कि कैंपस में जो मैदान में घूमने की उसको आज़ादी मिले या अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पे भाषा के संदर्भ में सबसे सही एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, कि उसको जो है नई नई शब्दों को, नई नई ध्वनि को सुनने का अवसर मिले ताकि वो
जो है उस भाषा को और उस भाषा में अपनी रुचि उत्पन्न कर सके और अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सके। तो यहाँ पे होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ लिसनिंग इंग्लिश साउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो है सिक्स्थ, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेनिंग दैट अ बिगिनर नीड्स फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज, यानी कि फर्स्ट और फॉरमोस्ट यानी कि प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ट्रेनिंग है जो एक बिगिनर को मिलनी चाहिए, ठीक है, नई भाषा सीखने के लिए। तो आई ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग, माउथ ट्रेनिंग या स्पीच ट्रेनिंग, ये हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी स्किल होती है वो हमारी लिसनिंग होती है। हमें भाषा सीखने के लिए LSRW को जो है क्रमबद्ध रूप से इन चारों कौशलों को अर्जित करना होता है। तो उनमें सबसे पहला कौशल जो है वो होता है हमारा लिसनिंग यानी श्रवण कौशल। और श्रवण किसके द्वारा होता है? ऑब्वियसली ईयर के द्वारा। तो ईयर ट्रेनिंग जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स इंक्रीज बाय द यूज ऑफ, यानी कि लिसनिंग स्किल को जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं किन के इस्तेमाल से। डेवलपमेंट यानी होता है विकास करना। ठीक है, तो किन स्रोतों द्वारा जो है हम लिसनिंग स्किल्स का विकास कर सकते हैं। पहला है लिंगवा फोन, हेडफोन, रेडियो या टेप रिकॉर्डर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए लिंगवा फोन भी एक ऐसा यंत्र है जो हमें सुनने के लिए और हमारी जो प्रोनाउंसिएशन को जो है पहचान करने के लिए, भाषा ध्वनि उच्चारण को पहचान करने के लिए काम आता है। हेडफोन भी आपको पता है, रेडियो और टेप रिकॉर्डर, ये तीनों ही जो है हमारी लिसनिंग स्किल्स को बेटर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। फिर एट क्वेश्चन है हमारा, द लिसनिंग मटेरियल शुड बी, यानी कि जो श्रवण का जो मटेरियल है, जो सामग्री है वो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सिंपल एंड क्लियर, करेक्ट एंड इंटरेस्टिंग, ग्रेडेड एंड सिलेक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही सही है कि सिंपल हो, क्लियर हो, करेक्ट हो, इंटरेस्टिंग हो, ग्रेडेड हो और सिलेक्टेड हो। ठीक है, ग्रेडेड का अर्थ होता है क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित और सिलेक्टेड का अर्थ भी होता है व्यवस्थित। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, रेसिटेशन ऑफ सॉन्ग्स एंड राइम्स हेल्प्स इन रिमूविंग, यानी कि देखिए रेसिटेशन यानी कि दोहरान और गानों और जो कविताएं होती है उनका दोहरान जो है किस चीज को रिमूव करने में यानी कि हटाने में हमारी मदद करता है। हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट, ठीक है, शाइनेस यानी कि शर्म, ठीक है, फियर ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यानी नई भाषा को सीखने का भय। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो कुछ भी बोलने से, अपनी जो बात है वो कहने से डरता है, पर जब उसको ग्रुप में कुछ करने को कहा जाता है, ग्रुप में सॉन्ग गवाया जाता है या राइम्स बुलवाई जाती है, तो वो सबके साथ में आसानी से सहजता से जो है बोल पाता है। तो हमारी मदद करता है ये जो रेसिटेशन है, यानी कि दोहरान जो है शाइनेस, हेजिटेशन और नई भाषा को सीखने के भय को जो है हटाने में। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग से क्या अर्थ है? प्रोड्यूसिंग साउंड्स, रिसीविंग साउंड्स, सेंडिंग मैसेजेस या फंक्शंस टुगेदर। देखिए इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, हमने पिछले वीडियो में जो है डिस्कस किया था कि लिसनिंग के लिए लिसनिंग और जो आपका रीडिंग है ये दोनों कैसी स्किल है? रिसेप्टिव स्किल्स है, यानी कि रिसीविंग स्किल्स है। ठीक है, तो लिसनिंग में जो है हम क्या करते हैं? साउंड को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं ना। स्पीकिंग में हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बोलकर जो है निर्माण करते हैं शब्दों का, ध्वनि का। पर जो लिसनिंग होता है उसमें हम जो साउंड है उसको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं कानों तक, ठीक है, ग्रहण करते हैं, ग्राह्य कौशल है ये लिसनिंग जो है। तो यहाँ पे रिसीविंग साउंड्स। 11th है, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज बिकॉज, लिसनिंग जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक महत्वपूर्ण तत्व है भाषा सीखने का, क्योंकि द लर्नर कैन रिकॉग्नाइज स्पीच ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वो जो ध्वनि है उसका अर्थ, जो शब्द है उनका अर्थ समझ पाए। रिकॉग्नाइज यानी होता है समझना, अर्थ समझ पाए। ही कैन अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्द है उसका मीनिंग समझ पाए। ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वो जो बात कही जा रही है उसमें कितना दबाव है, कहाँ जो है विराम है और उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है वो समझ
समझ पाए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो है ज़रूरी है कि हम उसके मैसेज को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। जो स्पीच साउंड्स है उसको समझ पाए, जो इंटोनेशन, स्ट्रेस और प्रोनाउंसिएशन है उसका अच्छे से ज्ञान हो हमें। 12th क्वेश्चन है लिसनिंग विथ कम्प्रीहेंशन मीन्स, यानी कि लिसनिंग विथ कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका अर्थ होता है समझ के साथ कुछ भी करना, ठीक है। जो है सुनना समझने के साथ, यानी समझ कर कुछ भी चीज़ जो हम सुन रहे हैं उसको एक मीनिंगफुल तरीके से, मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट कर पाना, समझ विकसित करना जो है कम्प्रीहेंशन होगा। तो लिसनिंग विथ कम्प्रीहेंशन का मीन क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडिया, यानी कि जो विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, उनका जो है अर्थ समझ लेना। डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी कि जो वाचन कौशल है उसका जो स्पीकिंग स्किल है उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना। इनहेंसिंग राइटिंग एंड रीडिंग, रीडिंग और राइटिंग को जो है बढ़ाना। नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडिया। लिसनिंग का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, महत्वपूर्ण जो एम है वो यही है कि जो आगे वाले ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कहना चाह रहा है उसको हम आसानी से समझ पाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन है हमारा एक्टिविटी प्रोग्राम शुड बी, यानी कि जो भी हम गतिविधि करा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम करा रहे हैं वो होना चाहिए कैसा? अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ चाइल्ड। क्रोनोलॉजिकल यानी होती है जो व्यक्ति की, जो बच्चे की वास्तविक आयु है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो। अकॉर्डिंग टू मेंटल एज ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो मानसिक आयु है, बच्चा किस स्तर का है, बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा कम है, इडियट है, उस हिसाब से जो है हम मेंटल एज के अकॉर्डिंग जो है किसी भी एक्टिविटी या प्रोग्राम को करवाए। अकॉर्डिंग टू बोथ ए एंड बी, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द टीचर, यानी कि जो शिक्षक की मर्जी हो उसके हिसाब से करवाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अकॉर्डिंग टू बोथ ए एंड बी, यानी कि बच्चे की जो है क्रोनोलॉजिकल जो वास्तविक आयु है उसका भी ध्यान रखा जाए, और बच्चा कितना कितना स्तर का, मेंटली जो उसका स्तर है वो कितना है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बोथ ए एंड बी। 14th जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस इट इज कॉल्ड, यानी कि बिना किसी पर्टिकुलर पर्पस के जब हम कुछ चीज को सुनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? देखिए इसका डिस्कशन हमने किया था पिछले वीडियो में कि जब किसी चीज को सुनने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य ना हो तो उसको जो हम कहते हैं कैजुअल लिसनिंग, ठीक है। कैजुअली हम कुछ चीज सुन रहे हैं, हम फोकस और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है उस चीज को नहीं सुन रहे, तो फोकस लिसनिंग उसमें आ जाएगा। लिसनिंग विद कम्प्रीहेंशन, समझ के सुनना, वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 15th हमारा क्वेश्चन है एम ऑफ स्पीकिंग इज, यानी कि वाचन का जो है, स्पीकिंग का जो है, बोलने का जो है वो एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड, यानी कि सही भाषा, सही शब्दों का जो है उच्चारण करना। डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, अच्छा जो है भाषा, अच्छे वाचन का जो है विकास करना। कल्टीवेशन ऑफ ऑडिएबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, कल्टीवेशन यानी निर्माण करना एक अच्छा इंटेलिजिबल और ऑडिएबल, जो सुनने में सही हो, जो मीनिंग में सही हो वैसा प्रोनाउंसिएशन कर पाना। ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती है, सारे जो है हमारे स्पीकिंग के एम्स है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्मॉल सॉन्ग्स पोयम्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन आर नोन एज, यानी कि छोटे जो बच्चों के लिए जो गीत होते हैं, जो कविताएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायलॉग, ड्रामा, राइम्स, स्टोरीज। तो इन्हें हम कहते हैं राइम्स, ठीक है। आप तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं जो है ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकूँ। और लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।